क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है। भाज्य कहिए विभाज्य कहिए, बात एक ही है। 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम दो अंक चेक कीजिए, अगर वह पूरी तरह 4 से विभाजित होंगे तभी संख्या 4 से विभाजित होगी। और 9 की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि सभी अंकों का योग कीजिए, अगर वह योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हैं। दोस्तों इसके पहले हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक यहाँ पास आई बटन में पॉपअप हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। तो आज उसी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिना कोई शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। और ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इस संख्या को पूरी तरह विभाजित करेगी और शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन ये चेक करते हैं, ए 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 मिले, ठीक है, या तो 11 मिले या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या मिले तो ही 11 के विभाज्यता का नियम वहाँ पास लागू होगा। तो इस संख्या क्या दी गई 9361। तो चलिए इसको चेक करते हैं, 9361। तो सम स्थान में कौन कौन से अंक हैं, 6 है और 9 है आपका। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग। तो इसको देखिए करते हैं, तो सम स्थान में क्या है, 6 है और 9 है, तो लिख दीजिए 6 + 9 कितना आ जाएगा, इसको योग कीजिए तो आ जाएगा 15। अब इसी तरह विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग, तो ये कितना हो जाएगा, 1 है और 3 है, तो इसको ऐड कर दीजिए 1 + 3, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए सम स्थानों के अंकों का योग हमको कितना मिला, 15 मिला, विषम स्थानों के अंकों का योग कितना मिला, 4 मिला। और अगर इनका अंतर अगर हमको 0 मिल जाए, 11 मिल जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या मिल जाए जैसे 22, 33, 44, तो ही 11 की विभाज्यता का नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ पास अब देखिए इसको घटाते हैं, अंतर मतलब होता है घटाना या माइनस करना। तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। दोस्तों 11 आ रहा है, यानी कि यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11। 11 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगी। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है, और 25 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंत में यानी कि लास्ट 2 डिजिट 00 हो, या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। अगर ये 4 आएंगे तो ही संख्या 25 से पूरी तरह कटेगी, और ये कहाँ पास आने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, तभी वह संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित होगी। ऑप्शन में चेक करते हैं, 75, 55, 36, 06, यानी कि बस एक यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमको क्या लास्ट मिल रहा है, 75 मिल रहा है, यानी कि ये संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। यानी कि अगर 1 से लेकर हम 100 तक की काउंटिंग करते हैं तो जो 0 अंक है वह कितनी बार आएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 9, 10, 11, 12। तो आप इसको लिख कर काउंट कर सकते हैं ना। 1 से 100 तक बोला है तो लिखेंगे 10, 10 में एक 0 आ गया। इसी तरह 20 में एक 0 आ जाएगा, बीच में तो कोई 0 आएगा नहीं, 1 में एक 0 नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, तो 10 में एक 0 आएगा, 20 में एक 0 आएगा। इसी तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब बस आप इसी को 0 काउंट करके हमको फिर अपना कमेंट में कर दीजिए। अब इसको भी चलिए जोड़ लेते हैं, आप लोग क्यों ही जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने पे क्या मिलेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कितने जीरो होंगे? 11 जीरो होंगे, यानी कि यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या दिया गया? यदि संख्या इतनी 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आएगा? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। यहाँ पास देखिए ए दे दिया गया है और पूछ रहा है कि इस संख्या में ए के स्थान पर क्या आएगा यदि यह पूरी संख्या 6 से विभाजित है। तो संख्या एक बार देख लेते हैं। संख्या क्या है? संख्या हमको दी गई है 2 5 3 2 9 1 5 और ए। तो पूछा गया है ए के स्थान पर कौन सा सबसे बड़ा अंक आएगा। तो 6 की विभाजता का नियम क्या कहता है? 6 की विभाजता का नियम ये कहता है कि यदि 2 और 3 की विभाजता का नियम फॉलो होगा तभी वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 2 और 3 का नियम क्या कहते हैं? हमने आपको बता रखा है। 2 का नियम यह कहता है कि अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8, इकाई अंक के स्थान पर 2 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 आए तभी वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। 3 का विभाजता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग कीजिए, सभी अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित। तीन का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ही संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए अब इसमें देखते हैं, 6 से पूछा गया है एक स्थान पर, तो ऑप्शन में क्या है? 6 है, 8 है, 9 है, 5 है। तो दोस्तों 5 और 9 तो यहीं से देखकर कैंसिल कर दीजिए। आप पूछेंगे सर क्यों कैंसिल कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कैंसिल करने का कि देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, ना 9 कटेगा ना 5 कटेगा, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बच रहे हैं? 6 और 8, ये 2 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसको देखिए अंकों का योग करते हैं। तो 5 2 7 3 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 1 22, 22 5 हो गया 27। अब देखिए इन अंकों का योग कितना आ गया? 27 प्लस ए। ठीक है, 27 प्लस ए। तो देखिए 27 तो 3 से कट रहा है, लेकिन बोला गया कि कौन सा बड़ा अंक आएगा। तो अगर हम 6 रख के देखते हैं तो 27 6 हो जाएगा 33। तो एक स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं यानी कि 27 प्लस 6, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 33। अब इसको देखते हैं, 27 प्लस 8 रख के देखते हैं तो कितना आएगा? 27 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो दोस्तों 35 तो 3 से कटेगा नहीं, 33 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी, यानी कि एक स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। इस तरह आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप सिर्फ संख्या देखिए, 2 की विभाजता का नियम आपको याद है, तो आप देखिए एग्जाम्पल, ये ऑप्शन देखकर आप समझ जाएंगे कि 9 और 5 तो होगा नहीं, यानी कि ये 2 से नहीं कटेंगे, तो ये ऑप्शन पहले रिजेक्ट कर दीजिए। बच्चे ये 2, तो इनके अंकों का योग कर लीजिए, कितना हो गया? 27 आ गया। और एक बार 6 को रख के देख लीजिए, 27 6 33 और 27 8 35, तो इससे कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि संख्या इतनी 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए यहाँ पास दिया गया है, संख्या क्या है? 3 2 4 1 6 1 ए 5। तो 3 की विभाजता का नियम जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि सभी अंकों का योग कर लीजिए, अगर वह योग 3 से कट जाएगा तो ही संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए अब इसको योग कीजिए, 3 2 5, 5 4 9, 1 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 5 हो गया 22। तो देखिए इसका योग कितना आ रहा है? योग आ रहा है 22 प्लस ए। ठीक है, 22 प्लस ए आ रहा है। अब सबसे बड़ा अंक आपको रख के चेक करना है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है, सबसे बड़ा अंक बोला गया है, तो सबसे बड़ा अंक रखिए 9। तो 22 9 कितना हो जाएगा? 31 होगा। तो 31 तो दोस्तों कटेगा नहीं। अब इसके बाद 8 को रख के चेक करते हैं, तो 22 8 होता है 30,
और 30 दोस्तों 3 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संख्या 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। यानी कि जो हमको संख्या क्या क्या दी गई है, संख्या हमको दी गई है 231 और दूसरी संख्या क्या दी गई है, 596। ये दो हमको संख्या दी गई 231 और 596, और बोला गया है किस एक संख्या से हम इनमें गुणा करें कि योगफल कितना हो जाए, दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। योगफल नहीं दोस्तों, गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। तो अगर देखिए हम 1 से 2 से करते हैं, तो 2 से गुणा करते हैं अगर, तो ये 596 का दुगुना करेंगे तो 1100 समथिंग आ जाएगा, और 2 से 31 का तो 462 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 3 से करेंगे तो ये 600 कुछ हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा 1800 1700 समथिंग, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और अगर 1 से करके देखते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो अगर हम 0 से करके देखते हैं, यानी कि 231 गुणे 0 करेंगे और 596 गुणे 0 करेंगे, तो इसका गुणनफल कितना आएगा। जब हम किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल आ जाता है 0। तो यहाँ पास भी देखिए हो जाएगा 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम ये दो संख्याओं में 0 से गुणा कर देंगे तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है। भाज्य कहिए विभाज्य कहिए, बात एक ही है। 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक चेक कीजिए, अगर वह पूरी तरह 4 से विभाजित होंगे तभी संख्या 4 से विभाजित होगी। और 9 की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि सभी अंकों का योग कीजिए, अगर वह योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो आइए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, मान लीजिए हम 9 से चेक करते हैं, ठीक है, नहीं सबसे पहले हम 4 से चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक देखते हैं, तो अंतिम 2 अंक देखिए 36, 36 4 से कट जाएगा, 14 4 से नहीं कटेगा, 68 ये भी 4 से कट जाएगा 17 बार में, और 54 ये भी नहीं कटेगा। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 4 से नहीं कट रहे हैं। और बोला गया है निम्न में से कौन सी संख्या जो 4 तथा 9 दोनों से विभाज्य है। तो अब देखिए हमारे पास ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, 2736 और 2368, इन दोनों में कोई एक होगा। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में कोई एक ऐसी संख्या जो 9 की विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं करेगी। तो 9 की विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग कीजिए, तो 7 2 9 हो गया, 9 3 12, 12 6 18। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, इसके अंकों का योग आ रहा है 18। अब इसके अंकों का योग कीजिए, 3 2 5 6 5 11, 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पास देखिए 18 आ रहा है, जो कि 9 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2736। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 51,243 में क्या जोड़ा जाए जिससे दी गई संख्या 9 से भाज्य बन जाए। तो दोस्तों 9 की विभाज्यता के नियम हमने आपको बताया कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो ही संख्या क्या होगी, पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पास संख्या हमको क्या दी गई है, संख्या दी गई है 51,243, और इसमें क्या बोला है कि ऐसा क्या जोड़ दें जिससे संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो इसके अंकों का योग कीजिए, 5 1 6 6 6 2 8, 8 4 12 3 15। तो अंकों के योग क्या आ रहा है दोस्तों, 15 आ रहा है। और आप बताइए इन ऑप्शन को देखकर कि 15 में हम ऐसा क्या जोड़ दें जो कि 9 से विभाजित हो जाए। क्या 3 जोड़ दें, 6 जोड़ दें, 4 जोड़ दें या 5 जोड़ दें। ऐसी कौन सा अंक जोड़ दें जिससे क्या हो जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 15 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 18, और 18 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी कि इस संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3। और अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या दोस्तों बन जाएगी 1 2 4, और 3 की जगह 3 मतलब 51,243 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 51,246। ये संख्या दोस्तों 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अतः अगर हम इस संख्या में 3 जोड़ देंगे तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।